हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है और जन्म के बाद जब बच्चा 16 से 24 महीने का हो जाता है तो उस दौरान उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो एट बर्थ मतलब कि जन्म के बाद बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। इसकी भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है, उसके बाद जब बच्चा 2.5 महीने का होता है और उसके बाद जब बच्चा 3.5 महीने का होता है तो उस दौरान उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। इसकी भी वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड वीडियो जो थी उसमें हमने देखा था कि जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है तो उस दौरान उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। साथ ही इन सब में हमने ये भी पढ़ा था कि किस रूट से ये वैक्सीन दी जाती हैं, कितनी डोज में दी जाती हैं, अगर ये छूट जाए तो इनकी अगली डोज कब ली जा सकती है। इन सब के बारे में हमने डिटेल में पहले ही पढ़ रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है, 16 से 24 माह का हो जाता है तो उस दौरान उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगेंगी। तो जब बच्चा 16 से 24 महीने का हो जाता है तो उस दौरान उसको 5 वैक्सीन दी जाती हैं। कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। साथ ही हम इसमें देखेंगे कि किस डोज में दी जाती है और किस रूट में दी जाती है। तो सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए, तो विटामिन ए की जो खुराक होती है ये सॉल्यूशन होता है जिसको बच्चे के मुंह में दिया जाता है। तो अगर हम इसके रूट की बात करें कि किस रूट से दिया जाता है तो इसमें आएगा कि ये माउथ में दिया जाता है, बच्चे के मुंह में दिया जाता है। अगर हम इसके डोज की बात करें कि कितना दिया जाता है तो जब बच्चा 9 महीने का रहा होगा तो उस दौरान इसको जो डोज दी गई होगी विटामिन ए की वो कितनी रही होगी, 1 ml। उसके बाद जब बच्चा 16 से 24 माह पे आता है तो ये जो डोज होती है डबल हो जाती है, मतलब कि कितना हो जाएगा, 2 ml। 2 ml लिया जाएगा। अब ये डोज कंटिन्यू चलेगी, हर 6 महीने पे विटामिन ए का सॉल्यूशन बच्चे को दिया जाएगा और जो डोज होगी वो 2 ml ही रहेगी। ये बच्चे को कब तक दिया जाएगा, जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। 5 साल तक ये विटामिन ए की खुराक बच्चे को हर 6 महीने पे दी जाती है। तो विटामिन ए की पहली खुराक की शुरुआत कहाँ से हो रही है, जब बच्चा 9 मंथ का था तब दी जा रही थी पहली खुराक। तो ये कौन सी होगी, ये होगी बच्चे की सेकेंड डोज। ये कौन सी होगी, ये बच्चे की सेकेंड डोज होगी। इसी तरह से डोज ऐड होती रहती है, जैसे जैसे बच्चा आता रहता है सत्र पे वैसे वैसे उसको विटामिन ए का सॉल्यूशन दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो अब बच्चे को कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, तो अब बच्चे को दिया जाएगा पोलियो। तो पोलियो के बारे में आप जानते ही होंगे। इसको भी कैसे दिया जाता है, मुंह के द्वारा ही दिया जाता है। और कितना देते हैं, इसको 2 ड्रॉप देते हैं, 2 ड्रॉप रहता है और ये बच्चे को 5 साल तक दिया जाता है। अब ये जो डोज होती है ये कौन सी डोज होती है, ये होती है बूस्टर डोज। इसको बूस्टर डोज बोलते हैं क्योंकि जो पोलियो होता है, पोलियो का 0 डोज कब दिया जाता है, जब बच्चे का जन्म होता है। और उसके बाद बच्चे को जो फर्स्ट डोज होती है वो कब दी जाती है, जब बच्चा 1.5 महीने पे आता है। और दूसरी खुराक दी जाती है जब बच्चा 2.5 महीने पे आता है। तीसरी खुराक दी जाती है जब बच्चा 3.5 महीने पे आता है। और ये क्या होती है, ये बूस्टर डोज होती है जो बच्चे को कब दिया जाता है, जब बच्चा 16 से 24 माह के बीच में आता है उस दौरान दी जाती है। नेक्स्ट जो बच्चे को वैक्सीन दी जाती है उसको बोलते हैं एमआर, जिसको बोलते हैं मीजल्स एंड रूबेला। तो ये जो वैक्सीन बच्चे को दी जा रही है ये कौन सी डोज है, ये बच्चे की सेकेंड डोज होती है। ये बच्चे की सेकेंड डोज होती है। और फर्स्ट डोज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डोज कब दी गई थी, जब बच्चा 9 महीने पे आया था। तो 9 महीने पे एमआर की फर्स्ट डोज लगी थी। और सेकेंड डोज कब लग रही है, जब बच्चा 16 से 24 माह के बीच में आ रहा है। अब अगर हम इसके रूट की बात करें कि ये किस रूट से दिया जाता है, तो ये दिया जाता है एससी, मतलब कि सब क्यूटेनियस दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है, अगर हम इसके साइड की बात करें तो ये दिया जाता है जो राइट अपर आर्म होती है, राइट अपर आर्म में, मतलब कि यहाँ पे बच्चे को लगता है। एक और वैक्सीन होता है जो यहाँ पे बच्चे को लगता है राइट अपर आर्म में, जिसको हम बोलते हैं FIPV। तो दाईं बाह में FIPV और MR ये दोनों लगते हैं। टाइम ड्यूरेशन दोनों की अलग अलग है, तो इसको आप वीडियो में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसकी डोज की अगर हम बात करें तो डोज इसकी होती है 0.5 ml दी जाती है। और अगर हम बात करें कि कब तक दिया जा सकता है, अगर इसकी डोज छूट गई है तो आप 5 साल के अंदर कभी भी इस डोज को दिलवा के बच्चे की जो खुराक है उसको पूरा कर सकते हैं, अगर ये बीच में छूट गई है तो उस दौरान। तो अगर 16 से 24 माह के बीच में MR नहीं लग पाया है तो आप 5 साल के अंदर कभी भी इसकी सेकेंड डोज बच्चे को दिलवा सकते हैं। नेक्स्ट जो बच्चे को इसमें वैक्सीन दी जाती है चौथे नंबर पे, इसको हम बोलते हैं DPT बूस्टर। अभी जो DPT बूस्टर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ड जुड़ा हुआ है बूस्टर, लेकिन इसकी फर्स्ट डोज ही बच्चे को दी जा रही है 16 से 24 माह के बीच में। तो ये डोज कौन सी होगी,
फर्स्ट ही होगी, लेकिन डीपीटी बूस्टर इसका नाम दिया गया है। अब अगर इसके हम रूट की बात करें कि ये कहाँ पे दिया जाता है, तो इसको हम देते हैं आईएम, मतलब कि इंट्रामस्कुलर देते हैं। और कहाँ पे देते हैं, तो जो राइट अपर थाई होती है, जो राइट अपर थाई होती है वहां पे बच्चे को दिया जाता है। मतलब कि दाएं पैर के जो ऊपरी जांघ होती है वहां पे बच्चे को ये वैक्सीन दी जाती है। अगर इसके हम डोज की बात करें तो 0.5 ml ही दिया जाता है। अब अगर इसके हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो फर्स्ट डोज जो इसकी दी जा रही है वो 16 से 24 माह के बीच में दी जा रही है। लेकिन अगर किसी वजह से ये छूट गई तो इसको आप 7 साल के अंदर कभी भी कंप्लीट करवा सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखें, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट डोज ही लग रही है, इसकी सेकेंड डोज भी लगनी है। तो सेकेंड डोज कब लगती है, जब बच्चा 5 साल का होता है। जब बच्चा 5 साल का होता है उस दौरान सिर्फ और सिर्फ एक वैक्सीन बच्चे को दी जाती है, और वो क्या होता है, वो होता है डीपीटी बूस्टर का सेकेंड डोज। डीपीटी बूस्टर का सेकेंड डोज। तो अगर ये बच्चे को डोज छूट जाती है तो हम 7 साल के अंदर इस डोज को कंप्लीट करवा सकते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट वैक्सीन बच रही है उसको बोलते हैं जेई, जिसको बोलते हैं जापानीज इंसेफ्लाइटिस। अब इसकी जो पहली डोज थी वो हम बच्चे को दे चुके हैं। कब दे चुके हैं, इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको क्लियर होगा। तो आज हम बच्चे को क्या दे रहे हैं, जेई की सेकेंड डोज। तो जेई की कौन सी डोज लग रही है, सेकेंड डोज लग रही है। जब बच्चा 16 से 24 माह के बीच में आ रहा है तो जेई की सेकेंड डोज बच्चे को दी जा रही है। और इसका जो रूट होता है वो क्या होता है, वो भी आईएम ही होता है, इंट्रामस्कुलर ही होता है। लेकिन ये लगता है जो लेफ्ट अपर थाई होती है वहां पे, क्योंकि जब बच्चा 16 से 24 माह के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए राइट अपर आर्म में हमने उसको एमआर दे दिया यहाँ पे। उसके बाद डीपीटी बूस्टर हमने राइट अपर थाई में दे दी। तो अब कौन सा पैर और हाथ उसका बचा, उसका बायां साइड का हाथ बचा और बायां साइड का ही पैर बचा। तो इसको हाथ में नहीं देना है जेई को, इसको हमको किस में देना है, पैर में देना है। तो कहाँ पे देंगे, जो बायां पैर होगा, बाएं पैर में जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, उसके जांघ वाला हिस्सा होगा, वहां पे देंगे। इसके डोज की बात करें तो 0.5 ml देते हैं। सेकेंड, अगर हम इसको ये बात करें कि इसको कब तक दे सकते हैं, इसका क्या टाइम ड्यूरेशन है, तो जेई को 15 साल तक कंप्लीट किया जा सकता है। जेई को 15 साल के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है अगर ये छूट गया है तो जब बच्चा 16 से 24 माह के बीच में आएगा तो 2 वैक्सीन उसको ओरल रूट से दी जाएंगी और 3 वैक्सीन होंगी जो उसको इंजेक्शन फॉर्म में दी जाएंगी। कहाँ पे दी जाएंगी, किस डोज में दी जाएंगी, और अगर छूट गई तो हम कब उसको दे सकते हैं, सबके बारे में हम क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बाद जब बच्चे की डोज कंप्लीट हो जाएगी 16 से 24 माह के बीच में जो भी उसको वैक्सीनेशन होने हो जाएंगे, अगर कंप्लीट हो गए तो फिर अगली बार जब बच्चा 5 साल का होगा उस दौरान उसको सिर्फ और सिर्फ डीपीटी की सेकेंड डोज जो बूस्टर डोज होती है वो लगेगी। अगर ये छूट गई तो फिर 7 साल के अंदर आप इसको कंप्लीट करवा सकते हैं। इसके बाद फिर बच्चे को कोई वैक्सीन नहीं लगता जब तक बच्चा 10 साल का ना हो जाए, क्योंकि जब बच्चा 10 साल का हो जाता है, 10 ईयर का हो जाता है, तब उसको क्या लगता है, टीडी का बूस्टर डोज बच्चे को दिया जाता है। तो ये आज जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल था वो कंप्लीट हो गया। बच्चे के जन्म से लेके 5 साल का है या फिर 10 साल तक का है, बच्चे को कंटिन्यू वैक्सीनेशन दिया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब, उसके बाद 1.5 महीने पे, फिर 2.5 महीने पे, फिर 3.5 महीने पे, फिर 9 महीने पे, फिर 16 से 24 महीने पे, फिर 5 साल पे और फिर 10 साल पे। अब बच्चे का वैक्सीनेशन क्या है, कंप्लीट हो गया। तो आज हमने वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल था वो पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।